हेलो, गुड मॉर्निंग। अब मैं आज आपको रेकी के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरह से रेकी को करना है। जैसे कि सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको नारायण प्रार्थना बता रखी है, क्योंकि देखो मैंने इसको उसू की रेकी को नारायण रेकी से जोड़ा है, क्योंकि मैंने नारायण रेकी भी ले रखी है। तो हर जगह ऐसे ही हुआ है कि पहले से जो पीढ़ियाँ आ रखी हैं सब ने अपने अनुभव इसमें ऐड करे हैं और आगे बढ़े हैं। तो मेरे को भी नारायण रेकी मैंने ले रखी है, करुणा रेकी ले रखी है, वरदान रेकी ले रखी है, सारी रेकियाँ ले रखी है। तो मैंने इनको सबको मिक्सअप करा है। तो मिक्सअप में मैंने क्या करा है कि जैसे उसकी रेकी में कोई प्रार्थना नहीं है, उसके 5 नियम हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन जो नारायण रेकी की प्रार्थना है इसमें 5 नियम अपना आप ही संपूर्ण रूप से आ जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहीं दफ़े मैंने लिख के भी भेजा है, लेकिन अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो क्या करना है, सुबह उठ करके ये वो जो हमारी पल्स रेट है, जहाँ पर डॉक्टर पल्स रेट देखता है वहाँ पर ऐसे इस अंगूठे से ऐसे दबा करके ऐसे अपना हाथ रखना है, और जैसे मैं बोल रही हूँ आपको इस तरह से प्रार्थना को बोलना है, आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान से। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हो, इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्यार आदर सम्मान प्रशंसा खुशियाँ जगपोट से भरा हुआ दिन है। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपकी असीम कृपा से मेरे अंदर असीम शक्ति असीम शक्ति असीम शक्ति है। नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरे अंदर असीम शांति असीम शांति असीम शांति है। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपकी कृपा से मुझे आजीवन संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का वरदान मिला है, इसलिए मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ। हे नारायण, आपकी असीम कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका मैं सही रूप में सदुपयोग करती हूँ। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरा यह गोल्डन पीरियड चल रहा है। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति जगह धन समय यातायात वातावरण जन्म कुंडली सब मेरे अनुकूल है। मैं प्रभावशाली हूँ, कृपाशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। हे नारायण, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपकी कृपा से मेरे परिवार का हर सदस्य स्वस्थ है, सेफ है, सुरक्षित है, पावरफुल है, संबंधों से परिपूर्ण, धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण, जीवन के हर क्षेत्र में सफल है सफल है सफल है। उसके बाद हाथ को यूँ पकड़ो, ये नारायण का हाथ होता है। हमने अभी तक प्रार्थना करी, नारायण ने हमारी प्रार्थना को सुना, और अभी नारायण हमारी प्रार्थना के साथ अपनी मोहर लगा रहे हैं कि हाँ, जो तूने बोला है वो बिल्कुल सही है, मैं वो तेरे सारे कार्य करूँगा। रेकी में हर चीज़ यही होती है कि हो गया है, ये नहीं है हम भीख मांगेंगे भगवान से कि हाँ हो, कर दे कर दे कर दे, नहीं। भगवान भी हमारे मन में ही बैठा हुआ है कि हो गया है। अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ये इंडिकेट करना है कि हमारा ये काम हो गया। अभी हाथ पकड़ना है और बोलना है राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 राम राम 9 राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 होते ही हमारे हाथों में गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना का क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है कि ये सोचता है हाँ यार, ये तो रोज़ रोज़ बोलती है, ऐसी हो जा, ऐसे कैसे कर, इसको बोलने दो। अगर कॉन्शियस माइंड का एक सेमी सेकंड के लिए भी अगर हमारा कंट्रोल छूटता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो चीज़ फलीभूत हो जाती है। हम सब कुछ हमारा माइंड ही करता है, हमारा दिमाग ही करता है। तो हमें अपने दिमाग की स्थिति को समझना है, किसी चीज़ को बार बार बोलना है। हम ब्रह्मांड में अपनी चीज़ों को बाहर डालते हैं, तो वो ब्रह्मांड उसी तरह की चीज़ें हमें फलीभूत कर करके देता है। हम अच्छी चीज़ ब्रह्मांड में भेजेंगे, अच्छी चीज़ हमारे पास आती हैं। हम ब्रह्मांड में नेगेटिव भेजेंगे तो नेगेटिव चीज़ आएंगी। इसलिए आपसे ये कहती हूँ कि हर समय ब्रह्मांड में ये चीज़ भेजो कि मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई है। ज़रूर 1000%, क्योंकि मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उसके लिए साधना पड़ता है, और साधना से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। ज़रूर सारे कार्य पूरे होते हैं। ये मैं बोल रही हूँ जो मैं कि ये सोचती थी कि 100% ये चीज़ गलत है, क्योंकि मैं तब कॉन्शियस माइंड से सोचती थी और करती थी, पूजा भी करती थी, ध्यान भी करती थी, सारी चीज़ें करती थी। लेकिन तभी भी मेरे को ये कभी भी ये, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इसको स्वीकार नहीं करा था। जब मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ी, ध्यान योग प्रक्रिया इन चीज़ों में आगे बढ़ी, तो मुझे पता चला कि हाँ यार,
सबकॉन्शियस माइंड भी कोई चीज़ होती है, तो ये चीज़ें सारी प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। अब हमने 21 बार कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें सिंबल बनाने हैं। तो जिन लोगों को मैंने सिंबल सिखा रखे हैं वो अपने हाथों में सिंबल बनाएंगे, जिनको सिंबल नहीं सिखा रखे हैं वो हाथ ऐसा करेंगे और राम राम 21 तक करेंगे। राम राम 21 की माला 3 बार करेंगे, उनके हाथों में अपना आप गर्मी आने लग जाएगी या वाइब्रेशन आने लग जाएगी, क्योंकि जो मेरे द्वारा प्रदान की गई रेकी है इसमें 2 प्रकार की पावर्स हैं। एक तो नारायण रेकी की पावर है और एक उत्सुकी रेकी की पावर है। उत्सुकी रेकी में वाइब्रेशंस हैं और नारायण रेकी में गर्मी है। तो वो ईश्वर की कृपा है, किसके पास कौन सी चीज़ जाती है, वाइब्रेशन जाती है या गर्मी जाती है या दोनों चीज़ जाती हैं, ये सबका अपना अपना है। और जिनके पास मैंने सिंबल दिए वो सिंबल बनाओ एक एक करके। जैसे सिंबल बनाए, सबसे पहले है डाइकोमियो बनाया, फिर चौकरे बनाया, फिर होंसा जेसोनेन, क्योंकि सेकेंड लेवल तक होंसा जेसोनेन। जिसको मैंने थर्ड लेवल पे दे दिया है तो वो सेकेंड लेवल में चौकरे, सेहकी और होंसा जेसोनेन। और थर्ड ए में मिलता है डाइकोमिया, चौकरे, सेहकी और होंसा जेसोनेन। इसलिए चलो कोई इसमें इस रेकी में 4 ही सिंबल हैं। बाकी कुछ लोगों को मैं नारायण रेकी पे दे रखी है। नारायण रेकी में मैंने 6 सिंबल दे रखे हैं। जैसे प्रीति है, दीपक, इन लोगों को मैंने नारायण रेकी दे रखी है। नारायण रेकी में 6 सिंबल हैं, उनको मैंने सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट नहीं दिया। बाकी जिनको फर्स्ट लेवल दिया है वो अपना आप ही इन चीज़ों को करेंगे। और अपने आपको मैंने बोला 24 चक्र, 24 जगह हमने 24 फिर 24 चक्रों पर हमको रेकी देनी है। रेकी देने से पहले क्या करना है, अपने हाथ ऊपर करने हैं, पहले हाथों में सिंबल बनाने हैं, गर्मी देनी है। जिनके नहीं है वो राम राम 21 तक काउंटिंग करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। क्या बोलेंगे ये ध्यान से सुनो। हे ब्रह्मांड के रेकी के पार मेरे हाथों में प्रभावित हो, इसको 3 बार बोलेंगे। हे ब्रह्मांड के रेकी के पार मेरे हाथों में प्रभावित हो, हे ब्रह्मांड के रेकी के पार मेरे हाथों में प्रभावित हो, मेरे 108 चक्रों को, क्योंकि शरीर में 108 चक्र होते हैं, मेरे 108 चक्रों को शुद्ध करो, हील करो, बैलेंस करो, एनर्जाइज करो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करो। इस चीज़ को 3 दफ़े बोलना है। फिर अपने हाथ को ऐसे करना है, फिर हाथ ऐसे कप की तरह बनाने हैं, फिर अंदर की सांस बाहर छोड़नी है, ये करा। फिर बोलना है सबके लिए थैंक यू। सबसे पहले हमें बोलना है थैंक यू रेकी पावर, फिर डॉक्टर मकाओसुकी जिनकी ये देन है, फिर डॉक्टर हयासी, फिर टकाटा मैम जिन्होंने इसको आगे रेगुलेट करा है, फिर रेकी लीनेज, रेकी पीढ़ी के समस्त जाने अनजाने गुरु जो हमारी रेकी आ रखी है वो लीरान से आ रखी है। और मेरी जो गुरु है वो शीला शर्मा है और आप लोगों के गुरु में है मैं हूँ, तो मैं अपनी शीला शर्मा अपने गुरु का नाम लूँगी, आप अपने गुरु का नाम लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबके लिए बोलना है। फिर बोलना है थैंक यू माई सेल्फ। अपने लिए भी हम कभी धन्यवाद नहीं करते, लेकिन अपने लिए थैंक यू माई सेल्फ। थैंक यू इस घर में जहाँ पर तुम हो, उस घर का वास्तु पुरुष। थैंक यू उस घर की समस्त एनर्जियाँ। फिर बोलना थैंक यू मेरे 108 चक्रों को शुद्ध करने के लिए, या जैसे कि सिंपल से ऐसे ही बोला जाता है कि मेरे 800 चक्रों को शुद्ध करने के लिए, हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। बाय द वे जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, किसी के पैर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, थैंक यू मुझे स्वस्थ करने के लिए, मुझे स्वस्थ करने के लिए अब मेरे को एकदम स्वस्थ करने के लिए 3 दफ़े बोलना है। जैसे कि पैर में दर्द है, मेरे पैर के दर्द को रिमूव करने के लिए। कमर में दर्द है, मेरे कमर के दर्द को रिमूव करने के लिए। कोई आपकी और भी मानसिक परेशानी है, कोई भी, ये वाली रेकी हमारे शारीरिक कष्टों को दूर करती है, जो हम अपने को बैलेंस कर रहे हैं। बार बार मैं आप सबको बताऊंगी कि होंसा जेसोनेन सिंबल आता है, ये डिस्टेंस रेकी सिंबल है, ये दूर की चीज़ों को हील करता है, हमारे कर्मास को हील करता है। अभी जो रेकी हम देंगे 24 पॉइंट पर, वो हमारे शरीर की प्रॉब्लम्सों को हील करती है।